नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। खबरों की बात हो तब आपका ध्यान किस चीज पर आकर टिकता है? क्या टीवी पर चलती धर्म और राजनीति की बोगस बहसें देखने में? क्या उन नेताओं के बयानों को सुनने और डिकोड करने में, जहां ये हमला वो निशाना टाइप वाली बातें दिखाकर आपको कथित रूप से खबर दिखाई जा रही होती है? या फिर आपकी रुचि इस बात में है कि पाकिस्तान गरीबी से जूझ रहा है, कैसे वहां की जनता ही कैमरे पर आकर आपका एंटरटेनमेंट कर रही होती है और आपके चेहरे पर ठहाके, हंसी और हाथों से तालियां अपने आप बजनी शुरू हो जाती हैं। टीवी की गर्मा गर्म बहसों और पाकिस्तान आपके मनोरंजन का जरिया हो सकता है, लेकिन खबर कहाँ है? क्या आप मानकर चल रहे हैं कि खबर वो है जहां चुनाव से पहले नेताओं के वादे दिखाए जाते हैं और चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये नहीं पूछा जाता कि आपके छोटे से छोटे वादे का भी क्या हुआ? खैर, जब आपको ही टीवी की बहसों में आनंद आने लगता है, तब टीवी भी आपकी बाकी चीजों पर अपना समय क्यों बर्बाद करेगा? क्योंकि आपको पाकिस्तान की सड़कों और बाढ़ की तो चिंता है, लेकिन क्या भारत में सड़कों के धंस जाने, पुलों के टूट जाने से आपको अपने आसपास वालों की जान की चिंता है? या फिर भारत की जनता ने सड़कों पर गड्ढों और टूटते पुलों के साथ चिल करना सीख लिया है? इसी समय आपको अपना फोन उठाना चाहिए और हर राज्य के हिसाब से गूगल पर सर्च करना चाहिए। आपको हर राज्य में होने वाली सिस्टम की लापरवाही से जुड़ी कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी, जहां हम जैसा ही कोई आम शख्स अपनी जान गंवा चुका है। इस खबर को गौर से पढ़ लीजिए। यह हरियाणा का गुरुग्राम है। पिछले ही हफ्ते इस चमचमाते शहर में ऑटो चलाकर लोगों को सुविधा देने वाले 27 साल के शैलेंद्र की मौत एक खुले मैन होल में गिरने से हो गई। शैलेंद्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज का रहने वाला था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ गुरुग्राम में रहता था, जहां ऑटो चालक के रूप में काम करता था। लेकिन पिछले हफ्ते 9 जुलाई को शैलेंद्र रोज की तरह अपना काम कर रहा था। गुरुग्राम में तेज बारिश हो रही थी। गुरुग्राम की सड़कों पर हर तरफ पानी भर गया था। शैलेंद्र कुछ देर के लिए ऑटो से उतरा और 3 फीट से ज्यादा पानी भरे होने की वजह से उसे खुला सीवर नहीं दिखा। वो उसमें गिर गया। शैलेंद्र की पत्नी परेशान होकर उसके फोन पर कॉल करती रही, लेकिन जब 200 बार से ज्यादा कॉल करने पर भी उसका फोन नहीं उठा, ये मीडिया में दर्ज हुआ है। तब फिर शैलेंद्र के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके 24 घंटे बाद शैलेंद्र के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ने बताया कि शैलेंद्र खुले नाले में गिर गया था और मर गया। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम ने जल्द से जल्द सभी खुले सीवरों को ढकने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये काम पहले नहीं किया जा सकता था? गुरुग्राम में शैलेंद्र अकेला नहीं था जिसने सिस्टम की ऐसी हालत की वजह से जान गंवाई, बल्कि उसी दिन 4 और लोगों को भी अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ा, जिसमें से 3 लोगों की अलग अलग जगहों पर तेज बारिश में बिजली के खंभों से झटका लगने से जान चली गई। ऐसा नहीं है कि सिस्टम के ऐसे झटके सिर्फ गुरुग्राम के लोग ही झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही हालात हैं, जहां लखनऊ के रहने वाले सुरेश, जो कि पेशे से एक पेंटर थे, शनिवार को लखनऊ में तेज बारिश के बीच किसी काम से बाहर निकले थे। लेकिन शहर में भारी बारिश के बाद हुए जल जमाव में वो खुले नाले में पानी के बहाव के बीच फर्क नहीं कर पाए और उसमें जा गिरे। जब उनको तलाशने की कोशिश की गई तो उनका शव नाले में 1.5 किलोमीटर दूर जाकर मिला। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन पर कार्रवाई जरूर की, लेकिन इसमें बहुत देर नजर आती है क्योंकि एक शख्स पहले ही जान गंवा चुका है। अब जरा राजस्थान के जयपुर की व्यवस्था पर गौर कीजिए, जहां मेट्रो लाइन के पास वाली सड़क पर 12 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बड़े गड्ढे के अलावा इसी सड़क पर 2 और छोटे छोटे गड्ढे भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले दिनों एक स्कूटी सवार इस गहरे गड्ढे में गिर गया था, जिसको लोगों ने समय रहते बचा लिया, वरना ये एक बड़ा हादसा बदल सकता था। लोगों का कहना है कि ये समस्या एक छोटे गड्ढे से शुरू हुई थी, क्योंकि इस सड़क के पास नाला है, जिससे पहले भी सड़क में ऐसा छोटा गड्ढा हो चुका था, जिसे खाली टिकाऊ रूप से मिट्टी से भर दिया गया था, जिसके बाद अब हालात ऐसे हैं। इस सड़क में एक मेट्रो लाइन गुजरती है, जिससे लोगों का मानना है कि सड़क को नुकसान होने से मेट्रो लाइन को भी नुकसान हो सकता है, जो एक बड़े हादसे में भी बदल सकता है। ऐसी घटनाओं के बाद भी नेताओं प्रशासन की नींद नहीं टूटती है।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी अलग ही मामला सामने आया है, जहां एक नेशनल हाईवे के निर्माण में कमी देखी गई है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद ये निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की सड़क नीचे से बह गई, जिसके बाद सड़क की नींव कमजोर हो गई है। बताया गया है कि सड़क भारतमाला प्रोग्राम के जरिए 1100 करोड़ से अधिक की लागत से बनाई जा रही थी। इस सड़क का निर्माण केसीपीएल नाम की कंपनी कर रही थी और ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचआईए की देखरेख में हो रहा था। एनएचआईए ने इस घटना को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। फर्क क्या पड़ेगा, ये वक्त के कंधों पर एक बार फिर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की बातें होने लगी हैं। ठीक इसी तरह का मामला राजस्थान के झुंझुनू से भी सामने आया, जहां एक स्टेट हाईवे उद्घाटन से पहले ही बह गया। सोचिए, जिन सड़कों का अभी तक किसी नेताजी द्वारा फीता भी नहीं काटा गया है, उससे पहले ही जनता की जेब का पैसा कट गया। नतीजा क्या होगा? होगा ये कि अंत में जनता का पैसा और भरोसा दोनों पानी की तरह स्वाह कर दिए जाएंगे। कहीं सड़कें बह रही हैं तो कहीं पुल बह रहे हैं, कहीं पुल टूट जा रहे हैं। याद कीजिए, 9 जुलाई को गुजरात के वडोदरा में एक पुल का हिस्सा ढह जाने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक और पुल गिर गया, जहां हादसे के समय 8 लोग उस पर मौजूद थे। हालांकि गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। ऐसी ही कई और घटनाएं हैं जिनको दर्ज करता जाऊंगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा और सुनते सुनते आप थक जाएंगे, क्योंकि ऐसी खबरों में शोर की गुंजाइश नहीं होती। ये टीवी पर होने वाली चीखम चिल्ली की बहसों से बहुत अलग है। क्या आप जानते हैं कि बिहार की पार्टी जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज यात्रा के बाद बताया था कि लोगों के लिए बिजली, सड़क, पानी जैसी आम चीजें हर चुनाव का मुख्य बिंदु होती हैं। लेकिन आखिर क्यों चुनाव के समय लोगों के ये मुद्दे गायब हो जाते हैं? क्यों इन सवालों पर शोर नहीं दिखता? व्यवस्था तो सोई हुई नजर आती ही है। क्या जनता भी जेन जी भाषा में चादर ओढ़कर चिल मूड में सो रही है? ये सवाल आप पर है। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।